व्यूवर्स जैनीस कॉर्नर में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम घिया प्याज बनाने लगे हैं। फ्रिज में जिंजर गार्लिक रखते हैं ना पेस्ट बनाकर, तो वो ग्रीन हो जाता है। और ऊपर डालें ऐसे करके, ऊपर डालें सिर्फ, इस पर चम्मच नहीं घुमाना। अगर हम चम्मच चलाएंगे ना तो टमाटर जो है ना घुलेंगे नहीं। ऐसे कितनी मज़े की लग रही है ना, और ये खाने में भी इंशाल्लाह ताला इतना ही टेस्टी हो। तो फिर बात बढ़ेगी। अब मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ। चलें, अब ये तैयार है। इसको मैं लाइट फ्लेम पे रख लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम घिया प्याज बनाने लगे हैं। घिया मीन्स कद्दू। ये गोल वाले घिया हैं मेरे पास। ये है 1 किलो घिया, आधा किलो प्याज, 1 पाव टमाटर, ये थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च। इसके साथ हम एक सिंपल सी डिश बनाने लगेंगे। अब हम इन सबको कट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से मसाले डलेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप देखना। ये मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। पहले मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी ताकि ये लाइट लाइट से पिंक कलर में आ जाए। फिर इसके ये जब पिंक हो जाएगी ना, उसके बाद घिया डलेगा। मैं जब भी कोई सालन बनाती हूँ तो उसमें फ़्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ उसी वक्त करके, क्योंकि फ्रिज का जो होता है ना वो ग्रीन हो जाता है। जब हम फ्रिज में जिंजर गार्लिक रखते हैं ना पेस्ट बनाकर, तो वो ग्रीन हो जाता है। और हमेशा मैं हर सालन में जिंजर गार्लिक जो है ना बहुत अच्छी खासी मिकदार में डालती हूँ, ये नहीं कि कम डालूँ। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और 2-3 जवे अब हम क्या मशीन लेके बैठें, मशीन में करें, मशीन में हो नहीं सकते ये। इसलिए मैं इसको जल्दी से ही हाथ से फटाफट इसको चॉप करके डाल देती हूँ। अगर हम इसको बारीक बारीक कट पीसेस में डालें तो ये मुंह में आते हैं, इसलिए ना मैं इसमें इसको चॉप कर लेती हूँ। मैंने इसमें अदरक ज़्यादा दिया है। वहाँ हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो यहाँ हमने जल्दी से ये पेस्ट बना लिया। यहाँ इसमें 1 टेबल स्पून ही ये जिंजर गार्लिक पेस्ट निकला है। आप भी कोशिश किया करें कि फ़्रेश ही डालें। ये फ्रिज का जो रखा होता है उसमें काफ़ी सारी बीमारियाँ भी आ जाती हैं। फिर आपको पता तो है कि आजकल कितनी ज़्यादा बीमारियाँ इन हैं, हर तरह के वायरस, ये वो। ये अब थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। बिल्कुल ब्राउन नहीं करना इसे। इसमें हम प्याज डालेंगे, ये सारी प्याज डाल देंगे। ठीक है, हमारे पास 1 किलो घिया है और ये आधा किलो प्याज है। हालांकि प्याज हमें ज़्यादा लगी है, आधा किलो प्याज नहीं लग रही है, ज़्यादा लगी है। लेकिन ये जब पकती है ना तो पक्की सुकड़ जाती है, इसमें जो पानी होता है सारा खुश्क हो जाता है और ये कम हो जाती है। 1 किलो घी में ना हमेशा आधा किलो प्याज डालनी चाहिए। यानी जिसकी कोई भी आप सब्ज़ी बना रहे हो, तुरई प्याज बना रहे हो, घिया प्याज बना रहे हो, तो इसमें प्याज की मिकदार कम करनी चाहिए, क्योंकि इससे ना मीठा मीठा हो जाता है सारा। अभी हम थोड़ी देर के लिए ना इसको ढक देंगे ताकि ये थोड़ी पिंक हो जाए। इसमें हम अपना ना घिया काट लेते हैं। प्याज हो रही है अभी। खाना पकाने की से पहले सबसे पहले तो हमें हाथ धोने चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये कि हम औरतें हैं, अगर हम अपना सर ढक के खाना पकाएंगे ना तो हमारे खाने में बरकत होगी। हमेशा अपना सर ढक के खाना पकाना चाहिए। अब दुपट्टा ओढ़ें, कैसे ओढ़ें भाई, दुपट्टा जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप छोटा सा स्कार्फ बना लें स्पेशली तौर पर खाना पकाने के लिए। हम हर चीज़ के लिए स्पेशल वो करते हैं कि भाई हर चीज़ को स्पेशल तरीके से करें काम। खाना पकाते वक्त या कोई भी काम करते वक्त औरत को सर पे दुपट्टा रखना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पे खाना सालन बनाना हो, रोटी पकानी हो, आटा गूंदना हो, सर पे दुपट्टा रखना चाहिए। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इससे। वैसे भी आजकल दुनिया इस्लाम को मानने लग गई है। इस्लाम की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को फ़ायदा पहुँचाती हैं। बहुत सारे असूल अल्लाह ताला ने ऐसे बना दिए हैं जो इंसान को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब ये प्याज थोड़ी सी और हो जाए, मेरी बेटी रो रही है, फिर मैं घिया डालूँगी इसे, थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी। मैं जब भी खाना पकाने खड़ी होती हूँ ना, कोई भी चीज़ पहले से काट के नहीं रखती, हाथ के हाथ ही काटती हूँ सारी चीज़ें। अब ये देखें, ये बारीक बारीक काटा है मैंने। मोटा मोटा जो है ना वो घुलता नहीं है, गलता नहीं। और मैं जब घिया प्याज बनाती हूँ ना तो बिल्कुल उसको ना चटनी बना देती हूँ, मतलब भजिया समझ लो। जैसे इंडियंस वगैरह कहते हैं ना कि बैंगन का भरता, इस भरता बना देती हूँ मैं इसका। मोटा मोटा ना किसी को भी हमारी फैमिली में अच्छा नहीं लगता। ये 1 किलो घिया है। इसमें
इसमें और कुछ भी अभी ऐड नहीं करूँगी, खासतौर पे टमाटर तो अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी जब तक ये गल नहीं जाता, क्योंकि अगर टमाटर अभी ऐड कर दूँगी ना मैं इसमें तो ये गलेगा ही नहीं, ये घंटों तक पड़ा रहेगा यूँ ही ऐड जाएगा लेकिन गलेगा नहीं। इसमें अभी मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मसाले ऐड करूँगी। मैं आपको बताऊँ कि मैं इसमें कौन कौन से मसाले डालूँगी। इसमें डलेंगी लाल मिर्चें, 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्च, इसमें धनिया आधा चम्मच, खाने वाला चम्मच, हल्दी भी मैं अच्छी खासी मिकदार में डालती हूँ। ये सब्जियाँ वगैरह जो होती है ना इनमें हल्दी ज़्यादा डाली जाती है और दाल में भी। ये आधा चम्मच नमक है। अभी तो मैंने सिर्फ 4 मसाले डाले हैं, मैं इसमें 2-3 मसाले और ऐड करूँगी लेकिन इसके गलने के बाद, क्योंकि कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो ना सब्ज़ी को गलने नहीं देते, इसलिए हर तरह के मसाले डालने का अपना टाइम होता है। ये इसमें ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने पानी में खुद ही गलते हैं। मैं बहुत थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको ढक दूँगी, आधे घंटे में ये बिल्कुल ड्राई फ्राई हो जाएंगे, गल जाएंगे। फिर इसमें मैं टमाटर डालूँगी और जो मैं कह रही हूँ आपको 2-3 मसाले और डालेंगे। हमारे घर में मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं, इसलिए इसमें लाल मिर्चें तो डालनी है, इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें भी डलेंगी, वो भी उन्हें कम लगती है मेरी सास को, क्योंकि इसमें प्याज डली हुई है ना बराबर की, तो ये मीठा मीठा सालन ना लगे, इस वजह से इसमें मिर्चें ना अच्छी खासी डाली जाती है। अब मैं इसको हल्की आंच में करके इसमें आधा कप पानी डालूंगी और इसको ढक देंगे। फिर ये कुछ पानी अपना छोड़ेगा, कुछ प्याज का पानी निकलेगा और कुछ घी का पानी निकलेगा, फिर ये बैठ जाएगा। इसने अपना पानी छोड़ दिया, घिया ने भी और प्याज ने भी अपना पानी छोड़ दिया। चेक कर लेते हैं इसे, अच्छा खासा गल चुका है ये, आधा तो गल गया है। इसके साथ साथ पानी, टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा। देखिए ये गल गया है ना घिया, फिर मैं टमाटर डाल दूँ, पानी है इसके अंदर लेकिन इसका पानी और ये टमाटर का पानी ये एक साथ खुश्क हो जाएगा। और ये टमाटर मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं। अब टमाटर डालने का तरीका ये है, अगर आप चाहते हैं कि ये टमाटर आपकी डिश में नज़र ना आए मोटे मोटे, तो इनको आप ना ऊपर डालें, ऐसे करके ऊपर डालें, सिर्फ इस पर चम्मच नहीं घुमाना। अगर हम चम्मच चलाएंगे ना तो टमाटर जो है ना घुलेंगे नहीं, ऐसे अब ये ऐसे हो जाएंगे जैसे कि डाले ही नहीं हो मैंने टमाटर। अब भी इसका पानी है कुछ, जब भी अच्छे तरीके से भुना नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरीके से गल गए हैं, ड्राई फ्राई हो गए हैं, ये छिलके आ गए। ये अभी भुनने तक ना और भी ज़्यादा गल जाएंगे। मैंने ये कटर में हरी मिर्चें चॉप कर ली है, देखिए इतनी सारी हरी मिर्चें चॉप की है। और अगर अभी भी कम मिर्चें लगें घर वालों को तो इसमें मेरा क्या कसूर है, अपने मैदे खुद ही ख़राब करते हैं ना। मेरा कैमरा ही हिल गया। इसमें मैं हरी मिर्चें डाल के ना इसको मैं घुमा रही हूँ, क्योंकि ये नीचे लग जा रहा है, ये नीचे लग रहा है, यानी इसकी भुनाई स्टार्ट हो गई है। इसमें मैंने छोटी वाली हरी मिर्च डाली है, इसके अंदर बहुत तेज़ मिर्चें होती हैं। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी कलौंजी और मेथी दाना। कलौंजी मैं अपनी ज़्यादातर डिशेज में डालती हूँ, इसलिए डालती हूँ क्योंकि तो इसमें 99 बीमारियों का इलाज है, दुनिया की 99 बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के। ये हदीस है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए कोशिश क्या करें कि कलौंजी जो है ना वो अपने ज़्यादातर सालन में डालने की कोशिश करें, जैसे कि घिया प्याज है, चिकन है और दाल है। मैं ज़्यादातर मूंग की दाल में डालती हूँ, घिया प्याज में, तुरई प्याज में, आलू की कतलियों में। जो सिंपल डिशेस होती है ना, इसके टेस्ट को ना डबल कर देती है कलौंजी, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप डाल के देखें, ये एक नया लुक है इसका घिया प्याज का। वरना तो प्याज घिया डाल दिया, प्याज डाल दी, टमाटर डाल दिया बस। लेकिन जब ये कलौंजी और मेथी दाना डालते हैं ना तो इससे ज़रा सा अचारी सा टेस्ट हो जाता है। मुकम्मल अचार तो नहीं होता वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, तो उससे ज़रा टेस्ट उठ जाता है इसका, सब्ज़ी का, खाने में मज़ेदार लगती है। बस यही कह सकते हैं। इसको मैं मुसलसल अब घुमा रही हूँ, घुमाती जा रही हूँ, ये जब तक गल यानी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना भुन नहीं जाता, अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है। ये टमाटर का रंग नज़र आ रहा है आपको, और ये जो रंग है ना ये अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। हालांकि मैंने इसमें काफ़ी सारे टमाटर, 2 बड़े बड़े टमाटर डाले हैं। मैं इसको भूनती हूँ, अभी काफ़ी हद तक अपनी शक्ल में आ रहा है, थोड़ा सा और भुनेगा ये ना, ये तार छोड़ेगा अभी अपना।
इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। जो भुनी हुई सब्जियाँ होती है ना, उसमें गरम मसाले का टेस्ट बहुत ही औसम लगता है। घिया प्याज हो गई, तुरई प्याज हो गई, करेले हो गए, भिंडी, इसमें गरम मसाला डालना चाहिए, इससे अच्छा टेस्ट हो जाता है। चाहे हम सब्ज़ी पकाएं चाहे गोश्त पकाएं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। टेस्ट से ही ना इंसान खाना खा सकता है। टेस्ट अच्छा होगा तो ही वो खाने वाले को पसंद आएगा, चाहे वो सिंपल आपने मूंग मसूर की दाल ही क्यों ना बनाई हो। और शक्ल अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट के साथ साथ शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए खाने की। ये बस अपनी भुनाई की तरफ थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी। जब ये बिल्कुल भुन जाएगा ना, फिर इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी। सालन जब भुनता है ना तो वो लिपटता है आपस में। जैसे कि अगर मैं ऐसे करूँ ना तो वो किनारों से हटता है, किनारों से खुद ही हटना शुरू हो जाता है। ये पहचान होती है कि सालन भुन गया। यानी देखिए मैं यूँ हिला रही हूँ ना तो ये किनारों से हट रहा है और ऑयल छोड़ दिया इसने। अब ये पहचान की अब ये भुन चुका है, यानी अब ये तैयार है। देखिए इसकी शक्ल कितनी मज़े की लग रही है ना, और ये खाने में भी इंशाअल्लाह ताला इतना ही टेस्टी हो। तो फिर बात बनेगी। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। चलें, अब ये तैयार है। इसको मैं लाइट फ्लेम पे रख लूँ। इसकी लाइट फ्लेम कर दिया मैंने, बल्कि मैं इसको बंद ही कर देती हूँ ना। ये बंद कर दिया है मैंने चूल्हा, लेकिन फिर भी पक रहा है देखें, यानी ये भुन के तैयार है बिल्कुल। अब दें इजाज़त मुझे। आई होप कि आप बनाएं मेरे तरीके से, तो आपको मेरा ये तरीका पसंद आए सब्ज़ी बनाने का। बिल्कुल सिंपल सी डिश है ये, और इसको बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी, बहुत टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह ताला। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।